बिहार एसआई पे बातें करेंगे, बीपीएससी 66 पे बातें करेंगे, क्योंकि अब जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम का डेट है मेंस पेपर का वो आ चुका है और हमारे पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इस पे कंटिन्यू काम करते रहेंगे, इस पे आप ऑनेस्टली काम करेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक महत्व बिंदु पर पहुंचेंगे और सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपका अपना डिटर्मिनेशन हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हमें अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि हमने कार्य किया है तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राज्य 2022 तक ऑर्गेनिक फार्म यानी प्राकृतिक कृषि या खेती करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। तो इस प्रकार इसका आंसर सामंत हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत है साथियों, क्योंकि इसमें यहाँ पे सामंत सेन होना चाहिए, हेमंत सेन लिखा गया है मिस्टेकिंगली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध करने का उद्देश्य से 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज एवं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। तिलक ने अपने मित्र चपलूनकर एवं आगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। तो इसका बीजी तिलक आंसर हो जाएगा। और आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि बीजी तिलक गर्म दल से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1893 में द मराठा और केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत की थी और 1895 में महाराष्ट्र में जो अभी जोर शोरों से गणेशोत्सव मनाया जाता है, ये भी इन्हीं का दिन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम शास्त्री। इसका खोज श्याम शास्त्री ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम बौद्ध परिषद को किसने बुलाया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु ने बुलाया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इक्तादारी प्रथा प्रारंभ इल्तुतमिश ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आप इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाग और हुलिया की प्रथा की प्रारंभ किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दाग यानी घोड़ा दागने तथा हुलिया सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव रखा। अलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। दोस्तों, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगी कि घोड़ा दागने की जो प्रथा थी वो बड़ी असमंजस वाली कहानी थी। उसमें क्या होता था कि इसके सैनिक कंटिन्यू अपने घोड़े को काउंट कर रहे थे युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए कि युद्ध में जाया जाए, और एक ही घोड़ा बार बार काउंट हो जा रहा था। तो इस प्रकार जब युद्ध में जाया जाता था तो वहाँ घोड़ों की संख्या कम जाती थी, और ऐसे देखा जाए तो घोड़ों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस प्रकार इन्होंने एक अलग प्रथा की शुरुआत की, उसमें दागों प्रथा थी, उसमें प्रत्येक घोड़ा को दाग दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। और इसका बलबन देखिए, कुछ शासक और इसका शासनकाल का मैं जिक्र करना चाहूँगी। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 ईस्वी तक था। बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी तक था। अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 ईस्वी तक। देखिए, ध्यान देने योग्य बात ये है कि बाबर का मेन रूप से हम जानते हैं कि 1526 से 1530 है, लेकिन कृष्णदेव राय की बात की जाए तो 1509 से 1529, मतलब इनके शासनकाल में बाबर भी आ गया। तो इनके शासन मतलब समकालीन की बात की जाए तो बाबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया। बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर को कलंदर की उपाधि भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीता तो बहुत सारे सिक्कों को जन लोगों के बीचों में दिया, इसलिए उसे उदारता की भी उपाधि दी गई। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य मातृभाषा के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे बनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जेम्स मिल है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 1873 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच हेतु ब्रिटिश संसद ने 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय आयोग की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। 3 फरवरी 1928 को, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो इस प्रकार इसका आंसर 1928 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो रमाबाई को पंडित के नाम से भी हम लोग इनको कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल, देखिए बंगाल और बिहार का भी जिक्र होता है, पर अगर बंगाल और बिहार दो एक साथ रहे तो बंगाल ही हम टिक आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो बीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? कौन संबद्ध था? तो इसका बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। मुक्त नायक समाचार बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे को। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वैलेंटाइन शिरोल। और इस कारण तिलक ने उन पर मानहानि का केस भी कर दिया था। इन्होंने भारतीय असंतोष का जनक कह दिया किनको? बीजी तिलक को। और बीजी तिलक ने इनके एवज में मानहानि का केस भी किया था किन पर? वैलेंटाइन शिरोल पर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दून की घाटी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 25, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का राइटर है। क्वेश्चन नंबर 26, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों क्वेश्चन बड़े मज़ेदार अभी तो सुनकर लग रहा होगा, पर साथ भरोसा रखिए, यही सब सारे सवाल आने जा रहे हैं। बस आपको अपने आप पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप पे
भरोसा रखने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से सफलता आएंगी। कहाँ जाएंगी ये हमसे बचकर? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में आलू कौन लाए? मीन्स भारत में आलू किसने लाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 29, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है और ये भारत का सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बेहतरीन सवाल है। बौद्ध धर्म को। और 261 बीसी में जब इन्होंने कलिंग का युद्ध किया तो इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भेजा। अशोक सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इस प्रकार इस सारे इतना ही था, 30 सवालों का संग्रह था। जय हिंद साथियों।